ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ तृतीय अध्याय। ध्यान। श्री जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सूर्य सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए है, गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा है। अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय वर मुद्राएं धारण किए हुए है। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी ही शोभा है। मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न में मुकुट बंधा है। कमलासन पर विराजमान भगवती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, सेनापति चिक्षुर अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होती हुई देखकर क्रोधित होकर देवी के साथ युद्ध करने को गया। वह असुर युद्ध में देवी के ऊपर बाणों की इस प्रकार वर्षा करने लगा जिस प्रकार मेरु पर्वत की चोटी पर बादल जल वर्षाते हैं। तब देवी ने लीला से ही अपने शरों से चिक्षुर के शरों को काट दिया और उसके सारथी तथा घोड़ों को मार दिया और तुरंत ही उसके धनुष को और उच्च ध्वजा को काट दिया। उसके धनुष के कटते ही उसके अंगों के बाणों से भेद दिया। पश्चात धनुष, रथ, घोड़े तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर उस देवी के सम्मुख दौड़ा और तेज धार वाले अपने खड्ग से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाही भुजा पर बड़े बेग से तलवार मारी। हे राजन, देवी की भुजा पर लगने से तलवार टूट गई। फिर उसने क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठाया और उस महाअसुर ने उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। आकाश से आते हुए सूर्य के समान उस अत्यंत प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा, जिसने उसके त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और उस असुर को भी मार दिया। जब महिषासुर का सेनापति चिक्षुर मर गया, तब देवताओं को कष्ट देने वाला असुर चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी पर शक्ति छोड़ी। उसे अंबिका ने शीघ्र ही हुंकार शब्द से निस्तेज करके पृथ्वी पर पटक दिया। शक्ति के टूटकर गिर जाने पर चामर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना त्रिशूल चलाया। भगवती ने उसको बाणों से छेद डाला। इसके बाद भगवती का सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और उस असुर के साथ युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों युद्ध करते करते हाथी के ऊपर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। फिर सिंह बड़े बेग से आकाश की तरफ उछला और पृथ्वी पर गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामर का सिर अलग कर दिया। देवी ने उदग्र को शिला, वृक्ष आदि से मार डाला तथा कराल के दांत, घुसा और लात आदि से प्राण ले लिए। फिर देवी ने क्रोधित होकर गदा की मार से उद्धत को मार दिया। वाष्कल को भिंदीपाल से, ताम्र और अंधक को बाणों से और त्रिनेत्र वाली देवी ने त्रिशूल से, उग्रा से उग्रवीर्य महाहनु का संहार कर दिया। खड्ग से विडाल का सिर काट दिया। धुरधर व दुर्मुख दोनों के बाणों की मार से यमपुर पहुंच दिया। इस प्रकार अपनी सेना के हार जाने पर महिषासुर भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को डराने लगा। कितने ही गणों को मुख के प्रहार से, कितने ही को खुरों से, कितने ही को पूंछ की फटकार से, कितने ही को सिंगों की चोटी से, कितने ही को तेज दौड़ने से, कितने ही को मुख की गर्जना से, कितने ही को चक्कर देकर, कितने ही को श्वास की वायु से महिषासुर ने भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना के गिर जाने पर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने को दौड़ा। इस पर अंबिका कुपित हो गई। फिर बलशाली असुर भी क्रोधित होकर खुरों से पृथ्वी को खोदने तथा ऊंचे ऊंचे पर्वतों को सिंगों से फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके तीव्र भ्रमण से पृथ्वी फटने लगी और पूंछ के जखोरने से समुद्र का पानी चारों तरफ फैलने लगा। सिंगों के आघात से मेघों के टुकड़े टुकड़े हो गए और श्वास की वायु से आकाश में उड़े हुए सैकड़ों पर्वत नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधाग्नि में बहकर हमला करने वाले असुर को वह चंडिका देवी देखकर उसके संहार करने के लिए क्रोधित हो गई। देवी ने पाश फेंककर उस असुर को बांध लिया। बंध जाने पर असुर ने भैंसे का रूप त्याग दिया और शीघ्र ही सिंह का रूप बनाकर प्रकट हुआ। जैसे ही अंबिका उसका सिर काटने को तैयार हुई, तैसे ही वह तलवार लेकर मनुष्य के रूप में दिखाई देने लगा। फिर देवी ने बाणों की वर्षा कर तलवार सहित उस मनुष्य को काट दिया। वह तत्काल ही फिर हाथी के रूप में प्रकट हुआ और अपनी सुंड से भगवती के महान सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपने खड्ग से उसकी सुंड को काट डाला। इसके बाद महाअसुर ने फिर वैसे का रूप बना लिया और सब चराचर जीवों सहित
त्रिलोकी में मनुष्य को पहले की भांति कष्ट पहुंचाने लगा। तब क्रोधित हुई जगन माता उत्तम मदिरा का पान करने लगी तथा लाल लाल नेत्र करके बार बार हंसने लगी। शक्ति से मदोन्मत्त हुआ असुर भी घोर गर्जना करने लगा और अपनी सिंगों से चंडिका की तरफ पर्वतों को फेंकना शुरू किया। फिर उस देवी ने अपने बाण समूहों से उन पर्वतों को चूर्ण कर दिया और लड़खड़ाते हुए वचनों से मद के पीने से रक्त मुख वाली देवी कहने लगी। देवी बोली, अरे मूर्ख, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक पल भर के लिए तू गर्ज ले, फिर मैं तुझे इसी जगह पर मार दूंगी। फिर यहाँ शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी उछलकर उस असुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसके कंठ को काटने लगी। फिर वह देवी के पैरों से दबा हुआ असुर भी अपने मुख की तरफ से आधा बाहर निकलने लगा, किंतु देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ महाअसुर जब देवी से संग्राम करने लगा तो देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट दिया। अनंतर हाहाकार करती हुई संपूर्ण दैत्यों की सेना के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए। उस समय दिव्य महर्षियों के साथ सब देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्वपति गाने लगे तथा अप्सराएं नाच करने लगी। इति देवी महात्म्य महिषासुरवधो नाम तृतीय अध्याय।